नमस्कार, आप मूव मीडिया के स्पेशल शो बोले बिहारी देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आपको तारापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर हालचाल बताया था, वहां की क्या स्थिति है, वहां का क्या समीकरण है, चुनावी गणित क्या है, सारा कुछ मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की, जहां पे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। और यह उपचुनाव इसलिए खास हो गया है क्योंकि महागठबंधन टूट गया है, कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है, राजद अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ ही चिराग पासवान की अपनी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, नया पार्टी है। चिराग पासवान पार्टी में अलग हो गए थे तो उन्हें अब नया सिंबल भी मिल गया है, पार्टी का नाम भी मिल गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान की आगे आने वाले समय में क्या बिहार की राजनीति में भूमिका होगी, यह भी तय होगा। यहाँ पर कांग्रेस ने अशोक राम के बेटे अतिरेक राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक राम इससे पहले भी चुनाव यहाँ से लड़े हुए हैं, 5 बार यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अशोक राम का पकड़ इस विधानसभा में अच्छी खासी मानी जाती है क्योंकि 5 दफे वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या समीकरण, क्या राजनीतिक समीकरण है यहाँ का और क्या स्थिति है, किसका प्रभाव यहाँ पे कैसा है। तो कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यह रिजर्व सीट है, यहाँ से सिर्फ SC/ST समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर वोटरों की संख्या 2,50,000 के करीब है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 1,36,000 मतदान पड़े थे। उस वक्त शशिभूषण हजारी को करीब 54,000 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने अशोक राम को मात्र 47,000 वोट मिले थे। जो वोटों का अंतर है वो करीब 6 से 7,000 के बीच है। वहीं लोजपा ने भी अपने उम्मीदवार को यहां से उतारा था। पूनम कुमारी को चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार बनाया था, तो पूनम कुमारी को 13,000 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी मैदान में थी, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से लक्ष्मी राम चुनाव में थे, उन्हें मात्र 2,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में शशिभूषण हजारी यहाँ से दूसरी दफा चुनाव जीतकर आए, वहीं अशोक राम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार अशोक राम चुनावी मैदान में नहीं हैं, बल्कि उनके जगह पर उनके बेटे अतिरेक राम चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक राम का कहना है कि जो आलाकमान है वो चाहती थी कि कोई युवा चेहरा चुनाव में उतरे, तो ऐसे में अतिरेक राम को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जो ये कुशेश्वर स्थान सीट है वो जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि शशिभूषण हजारी के पीछे चुनाव जिताने में कहीं ना कहीं संजय झा का बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब यह रोल क्यों कम हो गया, क्योंकि शशिभूषण हजारी जब विधायक थे तब जो वहाँ की जनता है कहीं ना कहीं शशिभूषण हजारी से नाराज चल रही थी। एक दफ़े तो उन्हें बंधक भी बना लिया गया था। हालांकि अब उनका निधन हो गया है, दिवंगत हो गए हैं, तो कुछ लोगों का सहानुभूति भी उनके बेटे अमन भूषण हजारी के साथ रहेगा। अमन भूषण हजारी भी युवा हैं, नए चेहरे हैं और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। तो वहीं अतिरेक कुमार भी कांग्रेस के नेता है, युवा ये भी चेहरे हैं, तो दोनों यहाँ पे एक तरह से युवाओं की लड़ाई हो रही है। अमन भूषण हजारी भी चुनावी मैदान में है, अतिरेक राम भी चुनावी मैदान में है। अब हम बात करते हैं गणेश भारती के बारे में। अचानक से गणेश भारती को लालू प्रसाद यादव ने कुशेश्वर स्थान से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस से भी नाराजगी देखने को मिली और कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है। आखिर यह गणेश भारती कौन है जिसके लिए लालू प्रसाद यादव ने इतना बड़ा दांव खेल दिया? दरअसल कुछ दिन पहले ही जब लालू प्रसाद यादव राजद प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कहा था कि हम मुसहर समाज को पहले तो मैंने हेलीकॉप्टर पर घुमाया,
फिर उन्हें अब राजनीति में भी ला रहे हैं और इस तरह की कई कहानियां उन्होंने सुनाई। तो गणेश भारती मुसहर समाज से आते हैं और उनका पकड़ काफ़ी माना जाता है। वो ऐसे उम्मीदवार हैं कि जो सीधे सीधे तौर पे अमन भूषण हजारी से फरिया सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अमन भूषण हजारी और गणेश भारती का गांव एक ही गांव है और उस गांव की जो मुखिया हैं वो गणेश भारती की पत्नी हैं। तो आप समझिए कि विधायक जी के गांव से अगर कोई मुखिया का चुनाव जीतता है, वो भी विरोधी, तो वो कमज़ोर नहीं ही होगा। तो अब गणेश भारती कितना कारनामा करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुखिया का चुनाव जीतना अलग बात होता है और विधायकी जीतना एक अलग बात होता है। हालांकि यहाँ पे राजद का भी कैडर मजबूत है और गणेश भारती और लालू प्रसाद यादव का भी अपना प्रभाव है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली से बिहार आएंगे। तो अगर लालू प्रसाद यादव बिहार आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो भी कुछ लोग नाराज चल रहे हैं राजद से या फिर उनके प्रत्याशियों से, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे और लालू प्रसाद यादव का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। तो जदयू की बात करें तो अमन भूषण हजारी युवा चेहरे हैं। हालांकि उनके पिता शशि भूषण हजारी से बहुत सारी जनता नाराज चल रही थी, लेकिन अमन भूषण हजारी के साथ संवेदना भी देखने को मिलेगी क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ है। आखिर जदयू के लिए यहाँ पे राह क्यों मुश्किल होते जा रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान यहाँ से चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका बार बार साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार को हम हराएंगे। तो ऐसे में लोजपा ने अंजू देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले भी जो लोजपा की उम्मीदवार थी पूनम कुमारी, वो भी 13,000 वोट लेकर आई थी। हालांकि अमन शशि भूषण हजारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि अंजू देवी कितना वोट जदयू का काटती हैं और अमन भूषण हजारी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं, क्योंकि अंजू देवी का भी वहाँ में प्रभाव रहा है। कुशेश्वर स्थान में अच्छा खासा प्रभाव है अंजू देवी का और उनके पति भी लगातार ग्राउंड में बने रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अंजू देवी का प्रभाव है और उसके साथ ही चिराग पासवान का जो अपना एक जातीय पहचान है, जो वो जिस जाति से रामविलास चिराग पासवान आते हैं, तो उस जाति का एक वोट बैंक भी चिराग पासवान के साथ जुड़ा हुआ है। एक साल पहले ही उनके पिता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ भी एक संवेदना जुड़ा हुआ है जनता का और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चिराग पासवान उठाने की कोशिश करेंगे। अगर चिराग पासवान को यह फ़ायदा मिलता है तो वहीं अमन भूषण हजारी के लिए यह घाटा हो सकता है। तो लेकिन जो अतिरेक राम और गणेश भारती की लड़ाई है, इस वजह से अमन भूषण हजारी का पलड़ा काफ़ी भारी चल रहा है, क्योंकि अमन भूषण हजारी युवा है और ख़ास करके उनका जो कोर वोट माना जाता है बिहार एनडीए का, कि जो सवर्ण हैं वो कहीं ना कहीं जदयू और भाजपा को ही वोट करते आए हैं। दूसरी तरफ अमन भूषण हजारी जिस जाति से आते हैं वो भी जाति अमन भूषण हजारी को पसंद करेगा। इसके अलावा यहीं जो अन्य जातीय समीकरण है, जैसे राजद की बात करें तो राजद का वोट भी बिखरेगा, जिसे अतिरेक राम अपनी तरफ करेंगे। वहीं अंजू देवी भी राजद के ही वोट बैंक और कांग्रेस के ही वोट बैंक पे सेंध लगाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो पूरा लबोलबाब यही निकल रहा है कि अमन भूषण हजारी का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। चुनाव और खेल के पहले ही कोई अनुमान नहीं लगाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो अब देखना होगा कि अमन भूषण हजारी को कितना फ़ायदा कांग्रेस और राजद की लड़ाई से मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार का कितना नुकसान करते हैं। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
आप क्या सोचते हैं इस मुद्दा को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। यह शो आपको कैसा लगता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.